एवरीवन, आप सबका स्वागत है पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन ऐप पे। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेबिलिटी और डेरिवेटिव तीनों वर्ड जो हैं आपस में सिमिलर हैं और सिमिलर मीनिंग इनका होता है। तो देखिए, कहने का मतलब है कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डेरिवेबल है या नहीं है, इसका यह मतलब होता है कि उस पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। समझ गए? इसी हिसाब से हम लोग फंक्शन को बता सकते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर डेरिवेबल है या नहीं है। तो देखिए, डेरिवेटिव का क्या मीनिंग होता है उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, उसको हम क्यों यूज करते हैं और उसको हम फिजिकली किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट पर हम लोग डेरिवेटिव का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मतलब पता कर रहे हैं कि उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव है उसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस कर्व। मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कंटिन्यूअस कर्व है, यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है ये कंटिन्यूअस कर्व। अब क्या है, एंड P be a point at x is equal to a, और P क्या है, एक पॉइंट है at x is equal to a, and Q be a point at x is equal to a plus h where h is the increment। तो देखिए, फर्स्ट फिगर में हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट को लिए हैं। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है और उसका कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन किया गया है, और एक कंटिन्यूअस कर्व y is equal to fx है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा हम जूम कर रहे हैं और आपको अच्छे से कोऑर्डिनेट समझा रहे हैं। तो क्या कर रहा है कि लेट ए कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, कंटिन्यूअस कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। वहां पर बोल रहा है एक पॉइंट P लिए हैं जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है, a है, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, फंक्शन ऑफ a होगा, यानी कि a का कहीं ना कहीं कोई फंक्शन होगा, या तो हो सकता है a स्क्वायर प्लस 3 हो, a स्क्वायर हो, a क्यूब हो, इस तरह से फंक्शन हो सकता है। फिर क्या कर रहा है कि एक पॉइंट Q है जो कि P वाले A में प्लस H है, मतलब जो X दूरी था P का उसमें H इंक्रीमेंट अगर जोड़ दें तो पॉइंट की Q के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो A में H जोड़े तो यहाँ है, यहाँ से लाइन ड्रॉ किए हम लोग कंटिन्यूअस कर्व पे, तो पॉइंट Q हमको यहाँ पर मिला। तो अगर Q का X एक्सिस A प्लस H है तो उसका Y एक्सिस पर वैल्यू कहीं ना कहीं फंक्शन होगा a प्लस एच का। समझ गए? तो अब देखिए, ये पूरा y हो जाएगा q के लिए, तो वो क्या है, f ऑफ a प्लस एच। ये पूरा x y हो जाएगा p के लिए, तो उसका वैल्यू क्या है, f ऑफ a। तो हाफ निकालेंगे तो उसका वैल्यू आएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a। क्या किए, तो p से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए x एक्सिस के, जो कि q वाले f ऑफ a प्लस एच को कैपिटल H के पास कट कर रहा है। तो ये और ये पैरेलल हो गया, तो उसका वैल्यू हो गया एफ ऑफ ए। पूरे का वैल्यू था एफ ऑफ ए प्लस एच, तो इस हाफ का वैल्यू आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो इस तरह से हम लोग पी और क्यू का कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दिए फॉर ए कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उस पे 2 पॉइंट बना हुआ है। समझ गए? अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, लेट पी टी बी द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P which makes an angle psi with the positive direction of x axis। अब देखिए, उसी ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर आपका P और Q का पीछे वाले ग्राफ में आपका कोऑर्डिनेट क्लियर कर दिया गया है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि लेट P be the tangent to the curve at point P। PT जो है एक टेंजेंट है, PT क्या है, एक टेंजेंट है at point P which makes an angle psi। कितना एंगल बना रहा है, psi बना रहा है। देखिए, ये जो है आपका कंटिन्यूअस कर्व है, कंटिन्यूअस कर्व, और ये जो है आपका P पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है PT, ये पूरा टेंजेंट जो कि x एक्सिस पे साई एंगल बना रहा है। समझ गए? अब क्या कह रहा है कि लेट P Q कट एक्सिस एट M। अब क्या कर रहे हैं, P और Q को जोड़ दे रहे हैं इस तरीके से। तो जोड़ने के बाद उसका पॉइंट जो है x एक्सिस पर कहां पर कट कर रहा है, कैपिटल M पे। तो एंगल QMX कितना हो गया, थीटा मान लिए। अब कह रहा है नाउ tan थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि QH हो गया परपेंडिकुलर और PH हो गया बेस। देखिए ये थीटा होगा, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, दो लाइन पैरेलल होता है, ये ऐसे जाता है, ये अगर एंगल है तो ये भी एंगल बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। तो उसी तरह से ये थीटा है तो ये भी हो जाएगा आपका थीटा। अब देखिए tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, यानी कि QH अपॉन PH। अब आ रहा है आपका लिमिट। नाउ टेकिंग लिमिट कंडीशन में कह रहे हैं कि अगर Q टेंड्स टू P हो, अगर Q टेंड्स टू P हो, मतलब अगर Q को खींच करके P के पास ले आया जाए, तो ये जो पूरा का पूरा लाइन है ना, PQ को जो आप ज्वाइन किए हैं, जो एंगल थीटा बना रहा है, वो पूरा का पूरा लाइन क्या हो जाएगा, वो P पर टेंजेंट ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या होगा, एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाएगा। तो थीटा टेंड्स टू हो जाएगा आपका साई अलोंग द कर्व। तो क्या कह रहा है, लिमिट एज Q टेंड्स टू P अलोंग द कर्व। तो पहले लिख दिए Q टेंड्स टू P tan थीटा इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू P f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। एज Q टेंड्स टू P, Q को खींच के P के पास लाएंगे, देन h टेंड्स टू 0, ये इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा 0, एंड थीटा टेंड्स टू साई, और ये थीटा क्या बन जाएगा, साई बन जाएगा। तो देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू साई tan थीटा इज इक्वल टू, लिमिटिंग केस में क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h इज इक्वल टू tan साई इज इक्वल टू f डैश a। इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट ऑन ए कंटिन्यूअस कर्व। इसी चीज को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। तो इस चीज को जब हम डेरिवेटिव बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये जो हम अभी निकाल रहे हैं प्रूफ के दौरान, उससे हमें पता चल रहा है कि जो tan थीटा है वो क्या है, वो एक्चुअली स्लोप ऑफ द लाइन है, स्लोप ऑफ द कर्व है एट ए पॉइंट P। क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट P, at point P is equal to f dash a which is equal to dy by dx। समझ गए? तो ये क्या है आपका स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट P, f dash a is equal to dy by dx। तो इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था आपका डेरिवेटिव का एक्चुअल मीनिंग। अब देखिए इस डेरिवेटिव को हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो समझिए, मान लिया आपके पास एक कार है जो एक कंटिन्यूअस कर्व को फॉलो कर रहा है। तो कंटिन्यूअस कर्व को फॉलो करते समय देखिए, कार का अगर किसी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी चाहिए, तो हमेशा देखिए अगर आप वेक्टर से जाना चाहिएगा तो एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आपको मिलेगा। उसके बाद फिर आप रिजल्टेंट निकालिएगा। तो क्या है, ये एक बहुत ही क्या है, लेबोरियस प्रोसेस है। पहले x को निकालिए, फिर y को निकालिए, फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करिएगा तो आपका रिजल्टेंट आएगा। लेकिन अगर इस कर्व का, जिस कर्व को वो फॉलो कर रहा है, अगर उस कर्व का हमारे पास इक्वेशन है, उसके स्पीड का अगर हमारे पास इक्वेशन है, यानी कि अगर उसके स्पीड के रेट का हमारे पास इक्वेशन है, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx। तो हमको क्या मिल जाएगा, एट x इज इक्वल टू P, यानी कि इस पॉइंट P पर अगर हमको निकालना हो तो उसका डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो उस पॉइंट को छूते हुए निकलेगा, और यही टेंजेंट आपको क्या देके जाएगा, वैल्यू देके जाएगा। यही टेंजेंट आपका वैल्यू दे करके जाता है। तो इस तरह से किसी भी कर्व या पाथ पर अगर किसी चीज का आपको रेट पता है, और फिर अगर आप उस किसी भी पॉइंट पर कोई वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आप इजिली डिफरेंशिएशन के मदद से निकाल सकते हैं। समझ गए? तो यही होता है डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग होता है सिंपली कि कोई भी कर्व है, उसके पॉइंट P पर अगर हम कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस टेंजेंट का वैल्यू जो है, कोई ना कोई एक वैल्यू आ रहा होगा। टेंजेंट का जो वैल्यू है, कोई ना कोई एक नंबर है, रियल नंबर है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट अदर देन इमेजिनरी नंबर। तो कोई ना कोई एक वैल्यू आ रहा होगा। अगर वैल्यू आ रहा है
तो वह क्या है, डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर, यानी कि उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। समझ गए? तो यही होता है आपका स्टूडेंट डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव या डेरिवेबिलिटी का कंडीशन, कि अगर किसी का आपका डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन का अगर कोई वैल्यू आ रहा हो। समझ गए? तो उसी तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे आगे। और मैथमेटिक्स में हमारा जो लिमिटेशन है इस टॉपिक का वो इतना ही है कि हमको क्या करना है, हमको बस ये पता करना है कि फंक्शन डेरिवेबल है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या डेरिवेबल नहीं है। समझ गए? इतना ही हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम लोग कुछ रिलेशन देखेंगे डेरिवेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी के बीच में, क्या कोई रिलेशन है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। समझ गए? ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब आगे का टॉपिक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जो हमारा कंडीशन है डेरिवेबिलिटी का उसके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो एक्चुअल फॉर्मूला आपका ये होगा, जिसको हम लोग एफ डैश ए के भी नाम से जानते हैं, जिसको dy बाई डी एक्स भी हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है और इसी को हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो देखो क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले हम लोग स्टेटमेंट को देख लेते हैं एक बार फिर से। तो अभी तक जो हम लोग स्टडी किए हैं, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इज गिवन बाय लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो डेरिवेटिव का क्या वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा। डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो डेरिवेटिव हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, तो लिमिट में आप लोगों को पढ़ाए हैं कि लिमिट तब एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर हो, और अगर वो दोनों बराबर है किसी फंक्शन के या किसी नंबर के, तो वो क्या होता है, लिमिट वहां पर एग्जिस्ट करता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी लिखेगा कि डेरिवेटिव क्या है, तो डेरिवेटिव लिमिट है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो ये एग्जिस्ट कब करेगा? तो इसी को थोड़ा इलेबोरेट फॉर्म में हम लोग यहाँ लिख दिए, कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी डेरिवेबल एट ए पॉइंट इफ फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि ये क्या है, तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपको पढ़ाया है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस, यानी कि ये क्या है, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू के, किसी नंबर के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है, किसी नंबर के बराबर होना चाहिए। के क्या है, तो ये फाइनाइट रियल नंबर है। के क्या है, तो एक फाइनाइट रियल नंबर है। अगर ये दोनों बराबर आ रहा होगा एक फाइनाइट रियल नंबर के, तब हम कह सकते हैं देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड वी राइट एफ डैश ए इज इक्वल टू के। और हम लोग लिख सकते हैं कि एफ डैश ए क्या है, के बराबर है। तो यही आपका सिंपलर कंडीशन है। इससे पहले जो हम लोग स्टडी किए हैं वो डिटेल एनालिसिस था डेरिवेटिव के बारे में, जिसको हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में स्टूडेंट बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हैं। इसीलिए उस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस आपके इंजीनियरिंग में भी वो कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको एज इट इज ही आप लिख सकते हैं या मेमोराइज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f of x is equal to x mod at x is equal to 0। x is equal to 0 पे हम लोग को टेस्ट करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि उसका डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, f डैश x हम लोग जानते हैं क्या है, तो f डैश x है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अब देखिए f ऑफ a प्लस h, a क्या है, पॉइंट है, किस पॉइंट पर चेक करना है, 0, तो f ऑफ 0 प्लस h, इस फंक्शन में 0 प्लस h कर देंगे तो 0 प्लस h का मॉड आ जाएगा, यानी कि ये h का मॉड आ जाएगा।
एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो का मॉड यानी कि जीरो। देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या बन गया, तो एफ डैश एक्स बन गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर हो गया एच का मॉड माइनस जीरो अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच का मॉड अपॉन एच। अब देखिए ये एफ डैश एक्स का वैल्यू आया है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि ये वैल्यू आ सकता है कि नहीं आ सकता है। देखिए कोई भी फंक्शन का अगर किसी पॉइंट पर आप डेरिवेटिव निकालिएगा तो एक डेरिवेटिव का इक्वेशन आएगा, लेकिन लिमिट के फॉर्म में, लेकिन वो डेरिवेबल है या नहीं है यह पता करने के लिए ये पता करना पड़ेगा कि इस लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट बराबर है या नहीं है, और अगर बराबर है तो किसी एक कांस्टेंट रियल नंबर के, रियल फंक्शन के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग इसको निकालेंगे। तो याद करिए लिमिट में हम लोग निकालते थे इस तरह से, देखिए तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a अगर रहता था इज इक्वल टू एफ ऑफ ए रहता था, एफ ऑफ एक्स रहता था, तो हम लोग क्या पुट करते थे लेफ्ट हैंड के लिए, तो एल एच एल के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर लिखते थे एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ ए प्लस ए माइनस एच लेफ्ट हैंड के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या पुट करते थे लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच। लेकिन देखिए यहाँ पहले से ही h है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अगर ये h टेंड्स टू a है और ये f ऑफ h के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ t ले लेते हैं, तो यहाँ a माइनस टी हो जाएगा, यहाँ a प्लस टी हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा t। तो इस तरह से हम लोग मान के निकाल रहे हैं क्योंकि h यहाँ पर पहले से मौजूद है। तो देखिए अब इसको कैलकुलेशन कैसे होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट t टेंड्स टू जीरो माइनस, और क्या करेंगे f ऑफ, इसका निकालना है यानी कि f डैश है, तो f ऑफ आपका हो जाएगा जीरो, जीरो क्योंकि जीरो ही पे निकाल रहे हैं, माइनस t। तो अब देखिए लिमिट टेंड्स टू जीरो माइनस, इसका निकाल रहे हैं जी, तो उसमें क्या करेंगे जीरो माइनस टी का मॉड अपॉन जीरो माइनस टी, इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए ऊपर हो जाएगा माइनस टी का मॉडुलस और नीचे हो जाएगा माइनस टी लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू जीरो माइनस माइनस टी का मॉड अपॉन माइनस टी इज इक्वल टू माइनस वन। अब इसका राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं डायरेक्ट, तो देखिए लिमिट टी टेंड्स टू जीरो प्लस, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं जीरो प्लस टी अपॉन जीरो प्लस टी विच इज इक्वल टू वन, हो गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या कर रहा है, दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन एक्स का मॉड इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जो गिवन फंक्शन है वो डेरिवेबल नहीं है, समझ गए, डेरिवेबल नहीं है क्योंकि दोनों बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता है डेरिवेटिव। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज x माइनस वन मॉड इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन, ये हमको चेक करना है, समझ गए। सॉल्यूशन सबसे पहले f डैश x क्या बोलता है, तो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल लेंगे, ए क्या है वन है, तो यहाँ लिखेंगे वन प्लस एच का होल माइनस वन विच इज इक्वल टू एच का मॉड, और एफ ऑफ ए निकाल लेंगे यानी कि एफ ऑफ वन निकाल लेंगे, एफ ऑफ वन निकालेंगे तो वन माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो। ओके तो एफ डैश एक्स बन गया आपका इक्वल टू हो गया, सॉरी यहाँ लिमिट छूट गया था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अगेन आ गया आपका एच का मॉड माइनस जीरो अपॉन एच विच इज इक्वल टू लिमिट एच का मॉड अपॉन एच, एच टेंड्स टू जीरो। यहाँ यहाँ देखिए क्या है, यहाँ आपका वैल्यू है जो a है उसका वैल्यू क्या है
उसका आपका 1 पे निकालना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है और h का मॉड ये आपका आ गया। अब इसको पता करना है कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, समझ गए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट h का मॉड अपॉन h टेंड्स टू 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट t टेंड्स टू 0 माइनस ब्रैकेट में 0, यहाँ हो जाएगा माइनस t का मॉड अपॉन t विच इज इक्वल टू माइनस t का मॉड अपॉन t विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इसका निकालिए। तो राइट हैंड लिमिट है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, सॉरी t से डायरेक्ट कर ले रहे हैं, t टेंड्स टू 0 प्लस t, सॉरी यहाँ नीचे आ जाएगा 0 माइनस t माइनस 1 होगा इसका, नीचे वाले h में 0 माइनस t नहीं पूछ किए थे, 0 प्लस t इज इक्वल टू प्लस t का मॉड अपॉन t इज इक्वल टू 1। अगेन क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, हेंस f ऑफ x विच इज इक्वल टू x मॉड माइनस 1 का मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल, एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग यह पता करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम लोग कुछ डिफरेंशिएबिलिटी का प्रॉपर्टी देख लेते हैं और कुछ रिलेशन देख लेते हैं बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। क्या कोई रिश्ता है कंटिन्यूअस फंक्शन और डिफरेंशिएबल फंक्शन के बीच में? अगर कोई रिश्ता है तो वो क्या रिलेशन है, इसको हम लोग अब स्टडी करते हैं थोड़ा। चलिए, हाँ स्टूडेंट्स, तो देखिए लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है तो उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, समझ गए। तो देखिए क्या कह रहा है, इफ ए फंक्शन f of x is differentiable at a point then it is also continuous at that point but converge is not true। यानी कि अगर कोई फंक्शन f of x अगर डिफरेंशिएबल है एट ए पॉइंट, तब उसको कह सकते हैं कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा एट दैट पॉइंट। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वह फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी हो। तो बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब कहने का मतलब है इसका उल्टा जो है वह सही नहीं है। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब वो कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ ए फंक्शन f of x is discontinuous at a point then it is not differentiable at that point। यानी कि किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसका श्योर एंड शॉर्ट मतलब है कि उसका डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होगा उस पॉइंट पे, समझ गए। यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। देखिए इस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मान लिया आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि f of x is differentiable at x is equal to a and continuous at x is equal to a, prove। आपको पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रूव करिए कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी है कंटिन्यूअस भी है। तो दोनों को न निकालते हुए हमको केवल क्या निकालना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, क्योंकि अगर केवल डिफरेंशिएबिलिटी हमें पता चल जाए कि डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस भी होगा। इस तरह से हमारा क्या होगा, टाइम सेविंग होगा और दोनों में से एक ही चीज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, कुछ इंटरवल का हम लोग बात कर लेते हैं, देखते हैं कि फंक्शन ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल पे कब डिफरेंशिएबल होता है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, इन ओपन इंटरवल a कॉमा b, यानी कि अगर आपके पास ओपन इंटरवल है a कॉमा b का, then a function f of x is said to be differentiable in an open interval a comma b if it is differentiable at every point of interval a comma b, I if it is differentiable at all point between a and b। सेम कंडीशन कंटिन्यूटी में भी पढ़े थे, वही आपका डिफरेंशिएबिलिटी में भी है। अगर का फंक्शन डिफरेंशिएबल है a और b के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं
उन सब पे, तो फंक्शन ओपन इंटरवल a कॉमा b में भी डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब आपका वही होता है, समझ गए। सेकंड देखिए, इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, क्लोज इंटरवल a कॉमा b में क्या कह रहा है, तो ये फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल a कॉमा b, यानी कि क्लोज इंटरवल a कॉमा b, क्लोज इंटरवल का साइन है। इफ f of x is differentiable at x is equal to a from right hand side, यानी कि अगर नंबर लाइन देखा जाए, समझ गए, इसमें a और b अगर बीच में कोई पॉइंट है इसी तरह से रहता है, तो a का चेक करेंगे कि राइट हैंड लिमिट, मतलब इधर से आते हुए क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड के तरफ से डिफरेंशिएबल है कि नहीं। और b के लिए कैलकुलेट करेंगे कि लेफ्ट हैंड के तरफ से डिफरेंशिएबल है कि नहीं, यानी कि b के लिए इधर से डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे और a के लिए इधर से डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। अगर एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि कोई एक नंबर आ रहा है और f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम बोथ साइड एट ऑल पॉइंट बिटवीन a और b, और a और b के बीच में जितना भी पॉइंट है उस पे दोनों साइड डिफरेंशिएबल हो, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्लोज इंटरवल a कॉमा b में भी डिफरेंशिएबल होगा। तो कहीं ना कहीं सेम रूल है क्लोज इंटरवल के लिए और ओपन इंटरवल के लिए जो आप कंटिन्यूटी में पढ़े थे। फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस में जो आप पढ़े हैं, सेम उसी तरह का यहाँ पर भी कंडीशन दिया गया है, सिमिलर कंडीशन है, समझ गए। तो ये आपका कुछ कंडीशन और कुछ रिलेशन है। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ f ऑफ x प्लस y इक्वल टू f of x into f of y for all x and y, and if f of 5 is equal to 2 and f dash 0 is equal to 3 find f dash 5। क्या निकालना है, f dash 5। सॉल्यूशन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि f dash 5 जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। f dash 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो f dash 5 को अगर हम लिखना चाहेंगे लिमिट के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h माइनस f ऑफ 5 अपॉन h। अब देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h माइनस f ऑफ 5 प्लस 0 कर सकते हैं अपॉन h। अब देखिए ये वाला लगाइए कि अगर लिमिट f ऑफ x प्लस अगर f ऑफ x प्लस y है तो उसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इंटू f ऑफ y। तो यहाँ भी f ऑफ x इंटू f ऑफ y यानी कि f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 0, यहाँ f ऑफ 5 प्लस f ऑफ 0, और फिर उसमें से f ऑफ 5 कॉमन ले लेंगे, यानी कि अगर f ऑफ 5 कॉमन ले लेते हैं तो f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h बचता है। अब इसमें से f ऑफ 5 चूंकि कोई एक इसका कुछ वैल्यू होगा कांस्टेंट बाहर आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। अब देखिए ये क्या है, तो ये कहीं ना कहीं f डैश 0 का है फॉर्मूला, f डैश 0 के लिए लिख सकते हैं f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। और ये f ऑफ 5 का वैल्यू दिया हुआ है 2, और ये है f डैश 0 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि f डैश 5 का जो वैल्यू आएगा वह 6 आएगा। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को डिफरेंशिएबिलिटी के मदद से सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। तो चलिए हम लोग कुछ और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 when x not equal to 1 and equal to minus 1 by 3 when x is equal to 1, find then
फाइंड f-1। अब हमको f-1 का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले देखिए f-1 को हम लोग फॉर्म में लिख देंगे, डेरिवेटिव के फॉर्म में। क्या हो जाएगा, f(1 + h माइनस f(1 अपॉन h)। अब हम लोग क्या करेंगे, f(1) का वैल्यू -1/3 दिया हुआ है, हम लोग को सबसे पहले इसको इवेलुएट करना है, f(1 + h)। तो देखिए f(1 + कैसे इवेलुएट होगा, 1 + h इज इक्वल टू x के जगह क्या पुट करेंगे, 1 + h -1 अपॉन 2 × 1 + h का होल स्क्वायर -7 × 1 + h प्लस 5। ये हो जाएगा ऊपर में h, नीचे हो जाएगा 2 × 1 स्क्वायर प्लस 2h प्लस h स्क्वायर -7 -7h प्लस 5। ये हो गया नीचे में h अपॉन 2 हो गया प्लस 2 2 जा 4h प्लस 2h स्क्वायर -7, 7 और 5 -7 और प्लस 5 क्या हो जाएगा, -2 -7h। अब h अपॉन +2 -2 खत्म हो गया, ठीक है। यहां बच गया 2h स्क्वायर और -3h, यानी कि ये बच जाएगा 1/2h -3। तो ये हो गया आपके पास एक्सप्रेशन 1/2h -3। अब उसको यहां पर पुट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर क्या आ जाएगा, 1/2h -3 का होल माइनस, यहां देखिए वैल्यू f(1) का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ -1/3, तो +1/3 अपॉन यहां क्या रहेगा h। अब इसको हम लोग अंदर सॉल्व करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करिए, नीचे का एलसीएम ले लीजिए, 2h -3 इंटू 3 ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 2h -3 अपॉन h इक्वल टू आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये 3 कैंसिल आउट, ऊपर बच जाएगा 2h अपॉन नीचे रह जाएगा 3 × 2h -3 × h, ये h और ये h कट गया, तो लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 2/3 × 2h -3 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 × 0 -3 विच इज इक्वल टू -2/9। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेबिलिटी को इवेलुएट करेंगे, और इससे पहले हम लोग टेस्ट फॉर डेरिवेबिलिटी, यानी कि फंक्शन डेरिवेबल है या डेरिवेबल नहीं है, ये हम लोग टेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन का वैल्यू निकाल रहे हैं कि अगर डेरिवेबल है तो उसका वैल्यू कितना है, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को इवेलुएट करेंगे। चलिए हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। लेट f of x is equal to x e raised to power -1 by x का मॉड प्लस, ये e raised to power है और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, प्लस ये माइनस बाहर है ब्रैकेट, प्लस 1 by x when x not equal to 0 and is equal to 0 when x equal to 0। इसका क्या करना है, तो टेस्ट करना है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस ना हो सकता है कंटिन्यूअस भी हो, ठीक है। तो यहाँ सिंपल है। तो सबसे पहले तो देखिए इस इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, यहाँ देखिए मॉड का टर्म है स्टूडेंट, x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मॉड का दो वैल्यू हो सकता है, ये अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो 1, अगर x लेस देन 0 होगा तो -1। तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार ले लेते हैं -x प्लस 1 by x हो गया, ये हो गया आपका व्हेन, कब x, जब x लेस देन 0 है,
इसको सॉल्व करिएगा तो ई रेस टू पावर कट जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगा, ये दोनों कट गया, -1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन आपका आ गया वैल्यू माइनस माइनस नहीं जी प्लस हो जाएगा ना, तो आपका आ गया, ये माइनस बाहर भी है, माइनस माइनस जब अंदर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, वो हो जाएगा -1/x माइनस 1/x ई रेस टू पावर 0, ई रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा इसका वैल्यू। सेकंड देखिए, इफ कब, जब x लेस देन 0 हो, और क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर -1/x प्लस 1/x, समझ गए। ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, तो x क्या होगा, पॉजिटिव, तो x इंटू ई रेस टू पावर, ये प्लस है ये माइनस है, समझ गए, तो प्लस माइनस करेंगे तो नीचे देखिए क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 + 1 और ये ब्रैकेट में माइनस है, इक्वल टू x ई रेस टू पावर -2/x व्हेन x ग्रेटर देन 0। जब x 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू आपका -2/x आएगा, समझ गए। तो यानी कि ये अगेन स्प्लिट हो गया और अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, वैल्यू हो गया x जब x लेस देन 0 होगा, वैल्यू हो जाएगा x इंटू ई रेस टू पावर -2/x जब वैल्यू x ग्रेटर देन 0 होगा, और वैल्यू हो गया 0 जब x इक्वल टू 0 हो गया। तो क्वेश्चन जो है अल्टीमेटली हमारा ये है, जो कि इस फॉर्म में लिखा गया है। किस फॉर्म में लिखा गया है, इस फॉर्म में। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके कंटिन्यूटी को टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसके कंटिन्यूटी को टेस्ट करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे, इसके कंटिन्यूटी को टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को टेस्ट कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे, समझ गए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। देखिए थोड़ा यहां पर हम डायरेक्ट यूज करेंगे। देखो x को -x 0 से कहां जा रहा है, -x के तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रहा है, यानी कि जो फंक्शन है उसको हम कब अप्रोच कर रहे हैं, किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि निगेटिव के तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। जब x का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 से कम रख करके पुट करेंगे, तो उसका देखिए क्या है, लिमिट x है, यानी कि अल्टीमेटली हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। अब देखिए f ऑफ x 0 प्लस यानी कि ग्रेटर देन के तरफ से ले रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x इंटू ई रेस टू पावर -2/x। अब देखिए गौर से, यहाँ पे 0 है, x मल्टीप्लाई में है, ये बहुत छोटा है लेकिन पॉजिटिव साइड से है, पॉजिटिव साइड से है लेकिन बहुत छोटा है, यानी कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अल्टीमेटली हो जाएगा आपके पास 0, और ये कुछ भी आए वो तो 0 से इंटू होगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। देखिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, x के जगह क्या पुट कर लीजिए, इस तरह से भी आप रख सकते हैं। देखो h 0 प्लस h ऐसे भी रख लो, ऊपर में 0 प्लस h, तो ये -2/h, यहाँ h बच जाएगा, और h टेंस टू 0, तो अगेन ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, कट गया। देख लीजिए, अगर इसको आप नहीं पुट करना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, h टेंस टू 0 f ऑफ आपका 0 प्लस h। अगर इसको पुट करिएगा f ऑफ x में, x के जगह, तो अगेन आपका आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h विच इज इक्वल टू 0। इसको भी देख लो, अगर वैसे करना है तो देख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, सॉरी ये माइनस था ना जी, माइनस लेफ्ट हैंड था, तब भी आपका -h, ये आपका हो जाएगा -0, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगेन 0 है। ये f ऑफ 0 प्लस h है, इसको पुट कर लो, x के जगह रखो जी, लिमिट h टेंस टू 0, h के जगह 0 प्लस h इंटू ई रेस टू पावर -2/0 प्लस h। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ h ई रेस टू पावर -2/h। 0 पुट करेंगे, पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब f ऑफ 0 निकालेंगे, f ऑफ 0 दिया हुआ है 0, तीनों वैल्यू बराबर है, फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, या बोलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों बराबर है, यानी कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। पहले की तरह बना दिए है जी, पहले की तरह बना दिए हैं, देख लीजिए। ठीक है, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0, तो फंक्शन तो यही है x के जगह माइनस एच, और इसका फंक्शन ये है तो यहाँ पर पुट कर दिए हैं, हो गया। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, अब नेक्स्ट चेक करते हैं, चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। तो चेक करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। सबसे पहले f ऑफ 0 प्लस h निकालेंगे, f ऑफ 0 प्लस h और f ऑफ 0। ओके, तो 0 प्लस h। अब देखिए यहां पर अगेन ये अराइज होता है, इसके बाद कि f ऑफ 0 प्लस h में कौन सा इक्वेशन लेंगे, तो वो तो डिपेंड तब करेगा ना जब हम इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड निकालेंगे। तो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, इस फंक्शन का कौन सा वैल्यू लेंगे, 0 प्लस h है तो वो वैल्यू लेंगे जो कम है, यानी कि x वाला लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका 0 प्लस h, केवल x में पुट करेंगे तो माइनस, ये तो पहले ही से 0 है, अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ऊपर हो जाएगा h अपॉन h विच इज इक्वल टू 1। इसका आंसर आ गया आपका 1। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर क्या पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, प्लस मतलब 0 से ज्यादा, तो यहाँ पर पुट करना है 1 प्लस 0 प्लस h। तो 0 प्लस h इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2 अपॉन 0 प्लस h माइनस अगेन 0 बाई h। तो इसका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस इंटू h इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2 बाई h अपॉन h। h कैंसिल आउट, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस e रेज टू पावर माइनस 2 अपॉन h इक्वल टू, देखिए h 0 प्लस यानी कि 0 से हल्का सा बड़ा है, तो अंडर लिमिटिंग केस ये h तो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये h क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। याद करिए अगर इसको फिर से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ t टेंड्स टू 0 लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे 0 प्लस t लिख देंगे। तो t को जब 0 पुट कर देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो जब h 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाई 0। ओके, माइनस 2 बाई 0 हो गया। तो 0 तो होगा लेकिन ये टेंड्स टू 0 है, ये 0 हुआ नहीं है, यानी कि ये 0 इतना इतना हो सकता है। तो जब इतना इतना हो सकता है, इससे इसको डिवाइड करिएगा तो वैल्यू बहुत बड़ा आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट आएगा। वैल्यू बहुत बड़ा आएगा यानी कि कह सकते हैं हम इनफाइनाइट आएगा। तो इनफाइनाइट आएगा तो वैल्यू हो जाएगा इसका 0। हो गया, वैल्यू हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, तो सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है। जो फंक्शन है आपका वो डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ देख सकते हैं ये वैल्यू कुछ अलग है और ये वैल्यू कुछ अलग है, और f ऑफ 0 जो है वो तो 0 है ही। ठीक है, लेकिन फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपका टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी को समझने के लिए। ओके, तो इस टॉपिक में स्टूडेंट आपको इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन को देखेंगे थोड़ा नजदीक से, और कुछ टाइप्स की डिफरेंशिएशन के सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ आपका टॉपिक 2 जो है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी खत्म होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।